अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। धमाके तो बेधमाके हो रहे हैं। अभी आपको लेके चलते हैं कौन कौन से धमाके हुए हैं। हम 2-4 दिन से बता रहे थे माफी नहीं मिलनी, माफी से काम बहुत आगे जा चुका है और आज वही हुआ है। इससे पहले की तरह वीलॉग की तरफ चलें। रिक्वेस्ट आप लोगों से जो हमेशा के लिए होती है, फेसबुक के पेज को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है वो दोस्त जरा इसको साथ में जो आइकॉन है वो भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही आपको ये वीलॉग अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। लाइक्स और कमेंट्स करना हमेशा नहीं भूलते आप, और इंशाल्लाह बाकी चीजें एंड ऑफ वीलॉग में। अच्छा, 2-3 दिन से हम बता रहे हैं कि किसी को माफी नहीं मिलेगी, और ये भी बता रहे थे कि अगला फेज जो है वो शुरू होने वाला है जिसमें आपको सब कुछ भूल जाएंगे। ये 2-4 दिन से बात है कि सब कुछ भूल जाएंगे, कोई चीज याद नहीं रहेगी आपको। इस फेज का आगाज थोड़ा सा लेट हुआ है, ईद के बाद शुरू होना था, लेकिन इमरान खान के कुछ सहूलतकारों ने मजबूर इतना कर दिया है कि ये वक्त से पहले थोड़ा सा शुरू हो गया। बंदयाली ग्रुप की बात कर रहा हूं। इस ग्रुप ने जिस तरह सहूलतकारी का काम शुरू किया है, इसके बाद जरूरी था कि शटअप की कॉल दी जाए, कि हम बताया जाए कि हम क्या कर चुके हैं और आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं। खाली ये नहीं कि हम क्या करेंगे, ये खाली ये भी नहीं कि हम क्या करेंगे, नहीं क्या करेंगे नहीं, हम क्या कर चुके हैं ये बताना बहुत जरूरी था, ताकि जो ये सहूलतकार हैं इनको ये समझ आ जाए कि कोई ये मजाक नहीं है। हम सिर्फ इमरान खान के लिए ये नहीं कर रहे, उसमें हम अपने बंदों को भी रगड़ रहे हैं जो इसमें शामिल हैं। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज ही बता रहा था कि गुस्सा बहुत बढ़ गया है। गैर रवायती अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतहाई जारहाना अंदाज था। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि चंद सहूलतकारों पर शदीद किस्म का गुस्सा है। सहूलतकारों का बार बार जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि सहूलतकार जो हैं उन्होंने पंजाबी च कहते हैं कि अन्नी पाई हुई है, वो कुछ देख भी नहीं रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो सहूलतकारी भी एक हद तक होती है ना। आप एक ऐसे बंदे की सहूलतकारी कर रहे हैं जिसने फौज के घरों में जाके आग लगा दी, दफातर में आग लगा दी, फौज की ऐसी जगहों पर जाकर हमला कर दिया जिसके बारे में सिर्फ हमने ये सुना था कि ये बाहर से कोई आकर दहशतगर्द हमला करते हैं। आप अपने घर से उठ के ये सब कुछ कर रहे हैं, तो माफी की गुंजाइश नहीं। अच्छा जी, मेजर जनरल अहमद ने सहूलतकारों को पैगाम देते हुए कहा है कि 9 मई को जिम्मेदारियां निभाने पर नाकामी, ये नहीं कहा कि वो उसमें शामिल है। 9 मई को जिम्मेदारी निभाने वालों जो नाकामी है ना, लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त किया गया कि उनकी फौज में कोई जगह नहीं है जो नाकाम हुए, यानी 3 स्टार जनरल समेत 3 अफसर ही नौकरी से उड़ा दिए। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं याद कि इससे पहले कुछ इस किस्म का हमने देखा हो। अब इससे अंदाजा लगाएं कि जो जो हैपन हुई है 9 मई को, वो कुछ छोटा वाकया नहीं था। अच्छा जी, गालबन इस इनमें इनमें कोर कमांडर लाहौर और दीगर अफसरान भी शामिल होंगे। लाहौर के कोर कमांडर तो इसमें 100% शामिल होंगे, उनकी तो माफी की गुंजाइश ही नहीं है। जिस तरह वो मतलब जितनी फ्रीक्वेंटली माहौल में वो उनके पास खड़े थे। फौज में आप हैं और आपके घर पे आके नॉर्मल भी किसी घर पे को हमला कर दे, मेरे साथ किसी का प्रॉब्लम है और मेरी वो इज्जत पे हाथ रखे, मेरे घर पे आए, मेरी जमीन पे कब्जा करे या मेरे साथ कोई ऐसी चीज करे, तो क्या मैं, हो सकता है मैं खामोश रहूं, मैं देख रहा हूं करना क्या है, लेकिन मैं छोड़ूंगा तो नहीं ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मेरे घर पे आकर मेरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करें, मेरे घर पे आकर बदमाशी करें और मैं खामोशी से देखता रहूं। ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और अगर नॉर्मल रूटीन लाइफ में नहीं ऐसा हो सकता तो फौज वाले ये कैसे बर्दाश्त कर लेते। तो जाहिर है जो कोर कमांडर साहब थे उनको इसकी कीमत पेड करनी पड़ेगी। कोर कमांडर लाहौर से मुतल्लिक दुनिया जान चुकी है कि इनकी बीवी भी वाबस्ता निकली पीटीआई से। शायद ये वजह थी कि बीवी के प्रेशर में आकर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब बीवी को भी भुगतना पड़ेगा और जनरल साहब को भी भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसर भी रगड़े में आ गए हैं। इनको सस्पेंड कर दिया गया है और तदीबी कार्रवाई जारी है। ये फौज में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हो रही हैं। यही नहीं, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवायद की बुनियाद पर गुजरे हैं। अब आप अंदाजा करें कि यहां पे इमरान खान साहब और वो जो फुटकती थी वहां पे आकर नाचती थी, वो जो सनम और पता नहीं क्या क्या नाम थे उनके, उनका क्या हाल होगा जब वो अपनों को नहीं छोड़ है
جو ان کے اپنے ہیں، جو ان کے ساتھ سرو کر رہے ہیں، جنہوں نے ساری زندگیاں گزاری ہیں، جو اس فوج کا، اس ادارے کا حصہ رہے ہیں، اگر ان کی بیویوں، ان کی بیٹوں، دماد، نواسیوں، پڑوسیوں تڑوسیوں کو نہیں چھوڑا جا رہا تو پھر یہ کس باغ کی مولی ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں؟ اچھا، 9 مئی میں ملوث کسی کو نہیں بخشا، پھر چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، ریٹائر ہو یا حاضر سروس ہو، ان لوگوں کے خلاف کارروائیوں کی تفصیل پبلک کر کے بندیال صاحب کو پیغام دیا گیا ہے کہ ہم نے پہلے اپنی خود احتسابی کا عمل کیا ہے اور بہت تیزی سے کیا ہے، آپ کی باری ہے، اب آپ عمرانی ٹولے کی باری ہے، اگر ہم اپنے لوگوں کو معافی نہیں دے رہے تو معافی آپ کے لاڈلے کو بھی نہیں ملنی ہے، اس لیے باز آ جائیں۔ دیکھیں، بندیال صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس وقت فوج اپنے افسروں کو معاف نہیں کر رہی اور بلکہ ان کے بچوں کو معاف نہیں کر رہے اور بلکہ ان کی بیویوں کو معاف نہیں کر رہے، ان کی نواسیوں کو نہیں معاف کر رہے، تو پھر میرے خیال میں بندیال صاحب کو گھر پہ جا کے اپنی بیگم کو سمجھانا چاہیے کہ بس کر دے، محبت دے وچ اینا آگے نہیں جائے گا، سارا کچھ رہ جاوے، آخری دن نے مینوں سکون نال کڈ لین دے، ورنہ بندیال صاحب بیوی کی محبت کے چکر میں، اب بیوی کی محبت کے چکر میں اس کو آپ جہاں مرضی لے جائیں، بٹ میں ظاہر ہے وہ بندیال صاحب اور ان کی بیوی کی محبت کی بات کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے ذہن میں ان کی بیوی اور عمران خان نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، تو بیوی کی محبت کے چکر میں سارا کچھ اڑ جائے گا، اور اڑانے کے چکر میں جس حد تک چلے گئے ہیں بندیال صاحب، میرا ذاتی خیال تھا کہ یہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ آج ہی چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جب تک ملٹری کورٹس کے خلاف کیس چل رہا ہے تب تک ملٹری کورٹ میں ملزمان کا ٹرائل نہ کیا جائے۔ بندیال صاحب حکم دے رہے ہیں ملٹری کورٹس کو کہ جدوں تک میں فیصلہ نہ کرا تسی کسی بچے نو ہاتھ نہیں لانا، تو اس پر میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ 102 شرپسندروں کا ملٹری کورٹس جاری ہے، جڑا بابا جی دا ٹھلا تسی پٹنے نہ آگے پٹ لو، یہ رہے گا اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ میرے خیال میں بندیال صاحب کو یہی تھا کہ یہ سیاستدان ہے اور ان کی اب تو سیاستدان بھی آکڑے ہوئے ہیں، سیاستدانوں کو حکم دے کے دیکھ لیا آپ نے، کہا ہے کہ الیکشن کروا لیا الیکشن آپ نے، تو بہتر ہے کہ عزت سے باز آ جائیں۔ اچھا جی، فوج کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے، آرمی تو کلیئر ہے، کوئی رحم نہیں ملے گا، سب لٹکائے جائیں گے، پاکستان کو فتنوں سے ہمیشہ کے لیے پاک کیا جائے گا۔ ڈی جی نے عمران خان کے اس الزام کا بھرپور جواب دیا ہے کہ 9 مئی فوج نے خود کروایا۔ ڈی جی نے کہا کہ یہ کہنا کہ 9 مئی کا واقعہ فوج نے کرایا ہے انتہائی شرمناک، اس سے زیادہ افسوسناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور سازشی عناصر کی عکاسی کرتی ہے۔ اچھا، ویسے آپس کی بات ہے، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے جب ملے نا، ان کے پاس بیٹھے تو وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس میں یا پھر میاں والی میں یا پھر جو لبرٹی میں پلازے کو آگ لگائی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، کیونکہ ان کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ فوج نے خود کیا ہے، یہ سارا ڈرامہ، یہ ساری آگ اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ عمران خان کو لپیٹ سکے، عمران خان کی سیاست ختم کر سکے، عمران خان کی پارٹی کو بین کر سکے۔ یہ ہے موقف پی ٹی آئی والے دوستوں کا جن کے ساتھ کوئی گپ شپ ہوتی ہے، تو بندہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار وہاں پہ آپ کو کوئی فوج نظر آئی آگ لگاتی ہوئی، یا وہاں پر آپ کو کوئی ایسے لوگ نظر آئے ہیں جن کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کے لوگ کیمروں کے سامنے آ کر بار بار، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، ٹویٹر پر چلا جائیں، کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے کینٹ میں ممنوع تھے، آج ہم نے کینٹ فتح کر لیا ہے، آج ہم نے کینٹ پر عمران خان کی تصویریں اور آج ہم نے کینٹ میں پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ جیسے پاکستان خواب دیکھتا ہے نا کہ وہ نئی دلی کے قلعے پر اپنا جھنڈا لہرائے گا، اس طرح عمران خان صاحب نے ثابت کیا، ان کے ورکروں نے، ان کے چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے جس طرح سے ان کو، اور یہ دیکھیں یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ بات پہلے سے چل رہی تھی، یہ پلاننگ پہلے سے چل رہی تھی کہ ہم نے کہاں حملہ کرنا ہے، کس کے حملہ کرنا ہے، اور کور کمانڈر تو بڑی دیر سے ان کی نظر میں تھا، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اب کور کمانڈر کے گھر پر قبضہ کریں گے، تو اب یہ کہنا کہ یہ مطلب میرے خیال میں بڑی ہی چھوٹی سوچ ہے، گندی سوچ ہے، غلیظ سوچ ہے کہ یہ کہنا بھی کہ یہ سب کچھ فوج نے کروایا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑی اور زیادتی ہو نہیں سکتی، ایک تو آپ نے یہ غلط کام کیا اور اوپر سے آپ فوج پر ڈال رہے ہیں۔ بیرون ملک انسانی حقوق کا راگ لاپنے والوں کو بھی جواب دیا گیا ہے، انسانی حقوق کا وویلا بچا کر 9 مئی کی سہولت کار اور منصوبہ سار نہیں بچ سکتے۔ جن ممالک میں انسانی حقوق کا ذکر کرتے ہیں ان کی تاریخ دیکھیں، وہ بلوائیوں کے ساتھ کیسے نپٹتے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، امریکہ میں دیکھ لیں آپ نے کیا ہوا تھا، وہ جو حملہ ہوا تھا جو اس کے چاہنے والوں نے کی تھی، ٹرمپ کے چاہنے والوں نے،
सेम डे में पकड़ा, अगलों ने पकड़ के सजाएं दी हैं। इंग्लैंड में 11 मई को शायद आपको बड़ा पुरतशद्दुद वाकयात हुए थे, 10-10 12-12 साल बच्चों को सजाएं हुई हैं, उन्हीं नॉर्मल अदालतों से हुई। और अगले दिन जिस दिन ये खत्म हुई थी, अगले दिन अदालतों ने काम शुरू कर दिया था। तो वहां पर इंसानी हकूक के हक में बात करने वाले जरा अपने मुल्कों में देखें। और अमेरिका में बैठ के जो इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में जो इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं, अगर वहां की अवाम जाकर मिलिट्री के घरों पर, एक पार्टी जाके मिलिट्री के घरों पर या मिलिट्री के उनकी फौज के दफातर पर हमला करेंगे, तो क्या इंसानी हकूक के चक्कर में वहां के ब्रिटिश गोरे या अमेरिकन गोरे उस अवाम को छोड़ देंगे? किस किस्म के जाहिल लोग हैं जो ये मंतक देते हैं वहां पर बैठ के, या मैं यहां से मंतक दूं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं हो रही, एक फितना है, कल्ट है, जिसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वरना वो कहते ने पंजाबी दे विच पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर देगा, सिर लेके बह जाएगा। देखे ना, मतलब आप पता नहीं उसको उसकी बीवी ने, पीरनी ने, या मतलब कि बुशरा बीबी ने कौन सा दम दरूद के बताया होगा कि अगर तू 50 बंदे या 200 1000 बंदा लेके चले जाएगा और तू कब्जा कर लेगा, आग लगा देगा कोर कमांडर हाउस को, तो तू फतह कर लेगा। तो फिर उसने वही किया। अब जादू टूने के चक्कर में आके जो इमरान खान साहब कर बैठे हैं, भुगतना तो पड़ेगा ही। खैर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब ये है, अगला फेज शुरू हो चुका है। हामिद मीर की इस बात की तस्दीक हो गई कि ज़िया-उल-हक के मार्शल का दौर भूल जाएंगे, यानी पाकिस्तान के 9/11 के जिम्मेदारों को ठिकाना लगाने का वक्त आ चुका है। मुझे लगता है इलेक्शन से ये पहले काम करना जरूरी है, क्योंकि अगर तब तक फितना जारी रहा तो दोबारा 9 मई जैसा वाकया हो सकता है। इलेक्शन में इमरान खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। इलेक्शन में इमरान खान साहब सबूतार करने के लिए, पीडीएम की हुकूमत को नाकाम करने के लिए फौज पर मजीद हमले कर सकते हैं इस आर को लेकर के इलेक्शन में। क्योंकि अभी से वो ज़हन बना रहे हैं कि नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ से डील हो गई है, अब नवाज शरीफ वज़ीर बनेगा, और इलेक्शन के धांधली के लिए तो ये सारी चीजों को बहाना बनाकर वो एक दूसरा 9 मई कर सकते हैं। और एक बात और, इसको पाकिस्तान का 9/11 ना कहा करें, ये 9/11 से बड़ी कार्रवाई है। 9/11 से कैसे बड़ी कार्रवाई है मैं बताता हूं आपको। 9/11 में हमले करने वाले जो थे वो दूसरे मुल्कों के लोग थे। वो दूसरे मुल्कों से जाकर एक दूसरे मुल्क पर जाकर दुश्मनी में, बगावत में, वरेवर जिसमें भी जाके उन्होंने वहां पर हमला किया था। यही बात साबित होती है, यही कहा जाता है कि फलां मुल्क से, फलां मुल्क से, फलां मुल्क से लोग आए, उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग ली, उन्होंने वहां पर हमला किया, तो वो 9/11 कहा जाता है। लेकिन यहां पे बदकिस्मती दे देखें कि यहां पे हमारे अपने मुल्क में अपने ही लोगों ने, साबिक वजीर आजम ने प्लानिंग करके ये हमला कराया है। तो इसलिए दूसरा मुल्क हमला करे तो पूरी कौम साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब ने कौम को डिवाइड किया हुआ है। कौम के ऐसे लोगों को जो इमरान खान से मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, उन लोगों को उन्होंने गुमराह किया हुआ है। वो अपने ही मुल्क पर हमला करवा रहे हैं। तो ये 9/11 से बड़ा हादसा है। इसलिए खुदारा इसको 9/11 से ना मिलाएं, ये अपनों ने किया है, ये कोई बाहर से लोगों ने आके नहीं किया है। मेरा ख्याल है कि अब कहानी जो है ना खत्म हो चुकी है, खास तौर पर बंदयाल साहब वाली। बंदयाल साहब को अब ख्याल करना चाहिए, पेंशन पुंशन लेके सुकून मारना चाहिए, वरना पेंशन से भी जाएंगे और छितर अलहदा में। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। लेकिन उससे पहले दोबारा फिर रिक्वेस्ट है, फेसबुक के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो आपकी घंटी है उसको जरा प्रेस कर दें ताकि आपको क्लिक की आवाज से वीलॉग अपलोड होते ही मैसेज मिल जाए। कमेंट्स कर कर प्लीज अपनी कीमती राय से आगाह करें, लाइक करें और इस वीलॉग को व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर शेयर करें। ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।